आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन तो मानव मात्र के लिए प्रेरणादायक था ही, उनकी मृत्यु का दृश्य भी अनेक जीवन को दिव्य बना गया। ऐसे ही एक विद्वान थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, जो बाद में आर्य जगत के प्रमुख महापुरुषों में गिने गए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी अत्यंत बुद्धिमान, तर्कशील और अध्ययनशील युवा थे। वे पाश्चात्य विद्या और अन्य कारणों से घोर नास्तिक बन गए थे। उन्हें ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, किंतु स्वामी दयानंद का व्यक्तित्व और विद्वता इस प्रकार की थी कि हर तरह का व्यक्ति उनके पास खींचा चला आता। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी भी नित्य स्वामी जी के पास आते और उनसे घंटों विचार विमर्श करते। फिर स्वामी जी के तर्कों और विद्वता से हार कर कहते, स्वामी जी, मैं आपको तर्कों में तो नहीं हरा सकता, परंतु फिर भी मेरा मन इस बात को नहीं मानता कि ईश्वर है। आप मुझे हर बार निरुत्तर जरूर कर देते हैं। स्वामी जी मुस्कुरा कर कहते, जब ईश्वर की कृपा होगी तब तुम स्वयं आस्तिक हो जाओगे। आखिर वो दिन आ गया। 30 अक्टूबर 1883 दीपावली की शाम थी। जहर और पिसे हुए कांच के प्रभाव से स्वामी जी के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो चुके थे। सिर से पैर तक कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां से रक्त न बह रहा हो। गुरुदत्त महर्षि के समीप बैठे उन्हें एक दुखी मन से देख रहे थे, किंतु स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कान थी। जब स्वामी जी योग दृष्टि द्वारा समझ गए कि अब इस शरीर को छोड़ने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने नाई को बुलवाकर उस तरह से क्षौर कर्म करवाया। उस तरह से सारे फोड़े फूट गए, उनमें से खून निकलने लगा। स्वामी जी के भक्त फूट फूट कर रो रहे थे, किंतु महर्षि इस असह्य पीड़ा में भी शांत थे। फिर वे पद्मासन में बैठे और सभी को आदेश दिया, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने ईश्वर प्रार्थना के मंत्र बोले और कहा, प्रभु तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह स्वामी जी के अंतिम शब्द थे। फिर उन्होंने गहरी श्वास लेकर सहस्त्रार्ध से अपने प्राणों को छोड़ दिया और उनकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो गई। उनकी मृत्यु का यह दृश्य देखकर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को यकीन हो गया कि बगैर परमात्मा की कृपा के कोई व्यक्ति इतनी असहनीय पीड़ा नहीं सहन कर सकता और न ही इस प्रकार शरीर छोड़ सकता है। गुरुदत्त उसी दिन से परम आस्तिक बन गए और अपना सारा जीवन आर्य समाज के प्रचार में लगा दिया। ये आर्य जगत के प्रथम 5 महापुरुषों में गिने जाते हैं। ऐसे थे ऋषि दयानंद, जिनका जीवन ही नहीं मृत्यु भी अनेक लोगों के संपूर्ण जीवन को बदल गया। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब हम नई आर्यावर्त की कहानियाँ लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।